जब तक कुंडली तब तक घनश्याम है। स्कूल टाइम में स्कूल से भागकर क्रिकेट खेलने जाता था। अच्छा, जी। क्रिकेट का नाम आते ही ऐसा आपके जुबान पे कोई मैच जो आप कभी नहीं भूल सकते? वो मैच एक टेंशन वाला ही मैच था, क्योंकि जिस टीम से मैच था 10 दिन पहले उस टीम से हम लोग हारे थे। तो हम लोग को तो चिढ़ाए, तो फिर गुस्से में हम लोग 225 रन बनाए। मैच को जीतने के बाद जो खुशी जाहिर की, उसमें मैं डांस करते करते बेहोश हो गया था। गंभीर भी हम लोग को पूरा परमानेंट बैन ही कर दिया उस ग्राउंड में। मैं इसके लिए क्षमा मांगूंगा। हम चाह रहे हैं कि वहाँ भी हमारा जो बैन है उसको हटा दे। आपके लिए सूरज भैया क्या मायने रखते हैं? भगवान का दर्जा जो होता है ना, मैं वही दूंगा, क्योंकि जो लाइफ चेंज करने में सबसे ज्यादा बड़ा हाथ है। सबसे कंजूस प्लेयर, लेफ्ट हैंड गेंद बता। आज के डेट में आपके हिसाब से पैसे के लिए खिलाड़ी बहुत ज़्यादा कहीं पागल तो नहीं हो गए हैं? आजकल जो मैच फीस डे फीस होता है, लेकिन हमारे कुछ प्लेयर हैं उसके चक्कर में आ जा रहे थे। एक प्लेयर जो कुंबली 11 का बहुत मेन प्लेयर में से एक है, बीच में वो खिलाड़ी दूसरी टीम से खेलना चालू किया था और 1 या 2 टूर्नामेंट के बाद टीम में वापस आ गया था। नाम आप खुद से लोगे कि मैं बताऊं? हम लोग जब साझा का टूर्नामेंट खेल रहे थे तो उसमें हार गए। तो हारने के बाद सबका माइंड ऐसा हुआ कि आपस में हम लोग झगड़ा लड़ाई हुई टीम में। तो एक समय में सुनाई भी आ गया था कि टीम बंद होने वाली है। कुंबली 11, घनश्याम वर्मा, आपके बाद किसको देखते हैं जो कप्तानी करेगा कुंबली 11? कप्तानी तो मैं, शायद ऐसा कुछ समय था कि आपने सोच लिया था कि अब क्रिकेट नहीं खेलूंगा, काम करूंगा करके, तो वो समय के बारे में कुछ बताइए। 2 साल के अंदर मेरा एक बड़ा भाई था जिसका एक्सीडेंट हुआ, उसमें डेथ हुआ। फिर उसके बाद जस्ट 2 साल बाद कोरोना है, फिर पापा जी का डेथ हुआ। फिर उस टाइम में मैं काफ़ी कमज़ोर हो गया था। ISPL का वो ऑक्शन जिस पे आपका नाम नहीं आया और काफ़ी ब्लेम भी उस पे लगे हुए हैं कि वहाँ सेटिंग ज़्यादा चलती, क्या उनके सेटिंग ज़्यादा है या हमारा सेटिंग कम है? थोड़ी तो चलती है। कुंबली जो है ग्रामीण टीम है, ये जंगल साइड ही खेलेगी, वहीं जीत पाएगी, क्या ये बात सच है? जी हाँ। जब नमस्कार, जय जोहार दोस्तों। ये है 108 लाइव पॉडकास्ट सीरीज़, जहां हर गेंद, हर शॉट और हर कहानी है बहुत स्पेशल। आज 108 लाइव पॉडकास्ट में हमारे साथ हैं एक ऐसे बल्लेबाज जिनकी बल्लेबाजी देखने के लिए लोग काफ़ी दूर दूर से आया करते हैं। कुंबली 11 को अपने बल्लेबाजी से कई मैच जिताने वाले, छत्तीसगढ़ में अपने अलग ही फ़ैन फॉलोइंग बेस के लिए सुप्रसिद्ध, वी आर ग्लैड टू वेलकम द वन एंड ओनली घनश्याम वर्मा। थैंक यू 108 लाइव। घनश्याम भैया, सबसे पहले क्रिकेट से आपका रिश्ता कैसे बना? कब क्रिकेट चालू हुआ आपका? मैं जब 9th क्लास में थे तो अपने एक पड़ोसी गांव से स्टार्ट किए हैं। अच्छा, मतलब कि पड़ोसी गांव में भी साथ वाले खेला करते थे या आपका कुछ ऐसा दोस्ती यारी में चीज़ें चालू जी हुई? हाँ, क्योंकि पड़ोसी गांव वाले जो दोस्त थे उसके साथ स्टार्ट किया। मैं अपने गांव वाले के साथ स्टार्ट नहीं किया, क्योंकि गांव में उतना एक्टिव नहीं थे क्रिकेट में। अच्छा, जी। तो वो टाइम पे मतलब कि कोई था आपको जो वहाँ लेके गया या फिर खुद से ही गए उधर खेलने के लिए? जी नहीं, मैं उस टाइम स्कूल टाइम में स्कूल से भागकर क्रिकेट खेलने जाता था। अच्छा, जी। क्रिकेट मतलब स्कूल से भाग जाते थे खेलने जी। के लिए। स्कूल की बात आई तो एजुकेशन आपका कहाँ तक रहा, कौन से स्कूल से पढ़े? तो वैसे मैं तो 9th क्लास में सप्ली आ गया था। फिर उसके बाद क्रिकेट के कारण 2 साल गैप हुआ। अच्छा, फिर 2 साल गैप के बाद मैं 6 साल फिर कंटिन्यू पढ़ाई किया, फिर ग्रेजुएशन कर लिया। अच्छा। जी। स्कूल आपका मांडर से ही हुआ? नहीं, ये परस्तराई दरसिवा। अच्छा, धरसीवा। जी। अभी फिलहाल रहना पंदरभट्टा आपका? पंडर भट्टा। धरसीवा। जी। जी। क्रिकेट का नाम आते ही ऐसा आपके ज़ुबान पे कोई मैच या कोई मोमेंट हो जो आप कभी नहीं भूल सकते? ऐसा कुछ एक मोमेंट रहता है जो अपन क्रिकेट का नाम आए तो हाँ वो मैच था, या एक ऐसा किस्सा जो आप जीवन भर कभी नहीं भूलोगे? तो मैं इसको तो पहले मैं जो ग्रामीण क्षेत्र से है, हाँ। मेरे जो 2 दोस्त हैं जिन्होंने मेरे को छोटे लेवल से जो खिलाए हैं, जो तरपुंगी गांव से आते हैं, गिरीश देवांगन जी। अच्छा। और एक है मुकेश यादव, जिन्होंने मुझे कम से कम एक गांव क्षेत्र में 1.5 साल क्रिकेट खिलाए, BCC बुढ़ेरा के टीम से। अच्छा। उस साल मैं कम से कम वहाँ 1.5 साल वहीं रहकर हाँ, हम लोग मैच खेले थे। मुकेश बोलने से वो सोंतरा जिसको बोलते हाँ हैं वो? जी जी।
अच्छा, मतलब आपके क्रिकेट में मुकेश का काफ़ी योगदान रहा है। योगदान है, क्योंकि वो स्टार्टिंग में वही मेरे को यहाँ तक पहुँचाने में उसका बहुत बड़ा हाथ है, लेकिन अब कुछ दुर्घटना भी उसके साथ हो गए हैं, हाँ, हाँ, हाँ। तो मैं उसको तो अपना दूंगा क्रिकेट में। अच्छा। जी मुकेश को तो चलो हम सभी जानते हैं, गिरीश देवांगने का आपने नाम लिया। जी कि मतलब इनके बारे में कुछ बताइए। जी हाँ, ये ऐसा भी है कि जिन्होंने, मैं पहले वो स्टार्ट जो गांव के पड़ोसी गांव से स्टार्ट किया था, वहाँ से मैं पहले खेलता था। हाँ। हम लोग पहले रायपुर भिलाई सबसे मैच खेले थे। जी। उसको देखकर गिरीश देवांगन ने हमको सबसे पहले सीटी खिलाए, हाँ, सिमगा। हाँ, फिर उसके बाद सिमगा एक तरबूंगी की टीम से खेले, हाँ। कम से कम 1 से 1.5 साल। फिर उसके बाद गए हम लोग मांडर, अच्छा, जिसमें मांडर में और एक बड़ा नाम है दीना सायतोड़े जी, अच्छा, उसका भी बहुत बड़ा रोल है मेरे इस कैरियर में। फिर उसके बाद मैं मांडर से जो खेला, हाँ, हाँ, कम से कम वहाँ से खेला हूँ 1.5 से 2 साल। हाँ। फिर उसके बाद गया मैं फाइन स्टार। अच्छा। जी हाँ, फिर फाइन स्टार में फिर कम से कम 3 साल खेला हूँ। फाइन स्टार से, जी। रायपुर फाइन स्टार। जी फाइन स्टार से 3 साल तक खेले। जी। अच्छा। फिर उसके बाद जैसे अपन एक आपसी मैच होता था, चैलेंज मैच बोलते थे अपने, हाँ, हाँ, हाँ। तो उसमें फाइन स्टार और कुमली का मैच होता था। तो उस टाइम में अपोजिट रहता था कुमली का, अच्छा। जो आज मैं 10 साल से कुमली में हूँ हाँ, और ये आखिरी तक रहेगा। लेकिन उसके पहले जब चैलेंज मैच होता था, हाँ, तो मैं पहले फाइन स्टार में रहता था। हाँ। जी हाँ, तो फिर बात चलते चलते हम दोनों में आपसी मैच हुआ। फिर उसके बाद बात ये हुआ कि कुमली का कहना था घनश्याम हमारे साइड से खेलेगा तो हम लोग खेलेंगे। कुमली में लाने वाला मेरे को राजू निर्मलकर है राजू भैया, हाँ। जी, जिन्होंने कुमली टीम में लाए। हाँ। फिर उसके बाद वहाँ से टीम बना कुमली 11। तो फाइन स्टार जो कि एक समय में क्रिकेट और अपने दबदबा के नाम से जानी जाती थी, जी उस समय तो आपको कई सारी चीज़ें फेस करनी पड़ी होंगी फिर। जी, वो तो करी है। फिर मैं कम से कम अपने ही खर्चे में आता था। अच्छा। भैया लोग काफ़ी सपोर्ट किए, काफ़ी दूर दूर बड़ा बड़ा टूर्नामेंट भी खिलाए, नागपुर खिलाए, भंडारा खिलाए, अच्छे अच्छे जगह क्रिकेट खिलाए मेरे को। एक समय में फाइन स्टार भी अपने छत्तीसगढ़ की बहुत बड़ी टीम थी। अभी जी तो रायपुर में लीग्स इतना बढ़ गए कि अब ओपन टूर्नामेंट वहाँ रायपुर वाले खासकर उतना ज़्यादा नहीं खेलते। जी हाँ नहीं तो एक समय पे फाइन स्टार भी बहुत बड़ी टीम थी। जी। कुमली 11 का आपने नाम लिया। कुमली 11 कब बनी और कैसे बनी? क्योंकि मैं ऐसा कुछ सुना हूँ शायद कि 2015-16 कुछ में कुमली 11 बनी है। और क्यों कुमली नाम ही रखाया? कैसे वो कुमली 11 टीम बनी है? जी हाँ, तो ये मैं जस्ट अभी बताया कि चैलेंज मैच जब हम लोग खेल रहे थे आपस में, हाँ, तो चैलेंज मैच खेलते खेलते में कम से कम 1 साल कंटिन्यू 4 महीने हम लोग चैलेंज मैच खेले। अच्छा। फिर उसमें क्या था, पहले हमारे जो सूरज जोशी भैया हैं, हाँ, वो ये टीम पहले 15-20 साल पहले चलाता था। अच्छा। जी हाँ, ये ग्रामीण क्षेत्र में चलाता था। हाँ, हाँ, हाँ। लेकिन इस नाम को, ये कुमली उसके गांव है, अच्छा। ग्राम पंचायत कुमली है, हाँ, हाँ। तो उसके पहले उन लोग 20 साल से खेले। हम्म, फिर हम लोग उस नाम को हम लोग टीम बना के अच्छा। फिर हाँ। ऑल इंडिया खेले हैं। तो वहाँ से फिर कुमली बनी। जी तो जब शुरुआत किए होगे कुमली टीम का, तो आसान तो रहा नहीं होगा, क्योंकि आपको प्लेयर भी बनाने रहे होंगे, बहुत सारी चीज़ है। तो शुरू में काफ़ी संघर्ष हुआ होगा टीम को अच्छा बनाने के लिए। जी, वो तो हुई है। काफ़ी दूर दूर भी छोटा छोटा टूर्नामेंट पहले हम लोग खेले हैं, हाँ, हाँ, तब जाके टीम बना है। काफ़ी मेहनत की है भैया, काफ़ी सपोर्ट किया टीम के लिए। अच्छा। जी आपने सूरज भैया का नाम लिया। जी। आपके लिए सूरज भैया क्या मायने रखते हैं? अब मैं एक ही चीज़ बोलूँगा, मैं जो भगवान का दर्जा जो होता है ना, हाँ, मैं वही दूंगा, क्योंकि मेरे जो लाइफ चेंज करने में उसका सबसे ज़्यादा बड़ा हाथ है सूरज जोशी जी का। लाइफ चेंज करना मतलब आपने बहुत बड़ा बात ये बोला। कुछ एक आधे एग्जांपल जो देखिए आज की डेट में हर कोई हमारे छत्तीसगढ़ में जानता है कि कुमली 11 नंबर 1 टीम है, जिसके कैप्टन घनश्याम हैं, ओनर सूरज जोशी जी हैं। मतलब कुछ ऐसी चीज़ें हुई होगी कि मतलब कि जो आपको ऐसा लगता है कि इस आदमी ने मेरे को एक अलग पहचान दिया। जी, तो मैं जब क्रिकेट स्टार्ट किया था, हाँ, तो एक लो फैमिली से आता था, जो हमारे 2 रूम का कच्ची मकान रहते थे, और मैं कम से कम 4 साल लिफ्ट लेकर मैच खेला हूँ। जी हाँ, तो 4 साल लिफ्ट लेने के बाद मेरा एक दोस्त रहता था मंडर में, यशवंत दीवार, जी। उसके घर में कम से कम साल में उस टाइम 6 महीना गुजारता था अच्छा। उसके घर में, और उसी के बाइक से मैच खेलने आना जाना करता था।
जी हाँ, फिर उसके बाद मेरे को 2015 में बाइक मिली, एक मैन ऑफ द सीरीज नीलजा। अच्छा। तो उस बाइक से मैंने इतना मैच खेले कि एक ही महीने में 3 बार सर्विस करा लिए। इतना हाँ। घूम घूम के मैच खेले क्योंकि मेरे पास बाइक नहीं था। हाँ। जैसे बाइक आया मतलब खेलना ज़्यादा हुआ। हाँ। फिर उस दिन से फिर जैसे कुंबली जुड़े। अब मैं एक जगह और सीरीज पे आया 2016 में ही, बैतूल में, अ, सॉरी बैहर बैहर में, में बैहर प्रीमियर लीग। जी। और उसको मैं ना अपने फाइन स्टार टीम से खेलता था। हाँ। उसको मैं झूठ बोल कर चला गया था। अच्छा। कुंबली को भी झूठ बोल कर चला गया था वहाँ। हाँ। और वहाँ जाके पूरा खेला, पूरा रुक के 10 दिन। हाँ। फिर वहाँ से भी बाइक पाया। हाँ। फिर उसके बाद जो उस टाइम का जो था 16 और 17, हाँ। तो उस टाइम में जब कुंबली में मैं जुड़ा हूँ 2016 से, 16 से। क्योंकि 15 तक तो पूरे फाइन स्टार में खेला था। हाँ। 16 में जुड़ा हूँ कुंबली में। फिर उसके बाद जब कुंबली में जुड़ा, फिर उसके बाद कोई सा भी टीम, चाहे कितना भी पैसा मिले, कुछ भी मिले, हाँ। फिर सिर्फ दिल में सिर्फ एक ही टीम बस गया, सिर्फ कुंबली कुंबली कुंबली। अभी पैसे का बात की है, मतलब आज के समय पे पैसा बहुत ज़्यादा टेनिस क्रिकेट में आ चुका, जैसा कि आपको हमने आज तक देखा है कि खेलेंगे तो कुंबली 11 से ही खेलेंगे, नहीं तो दूसरी टीम से आप बहुत कम दिखते हैं। आज के डेट में आपके हिसाब से पैसे के लिए खिलाड़ी बहुत ज़्यादा कहीं पागल तो नहीं हो गए हैं? या तो आजकल पैसे के बोलूँगा तो सब आजकल जो मैच फीस, डे फीस होता है, हाँ। इसमें प्लेयर आजकल ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। हाँ। और मैं अपने पूरे कम से कम 17-18 साल क्रिकेट में आज तक पैसे को महत्व नहीं दिया हूँ, हाँ। ना आगे भी नहीं दूंगा। क्योंकि ये क्रिकेट मैं दिल से खेलता हूँ, क्योंकि घर परिवार सब छोड़ कर आकर खेलता हूँ। मैं कभी पैसे के लिए, मेरे को पैसे बहुत मिले हैं, सब बोले कि यहाँ आ जाओ इतना देंगे, यहाँ आ जाओ उतना देंगे। जब तक कुंबली का मैच है मैं छोड़कर नहीं आऊँगा, क्योंकि जो है कुंबली है, जब तक कुंबली तब तक घनश्याम है। घर परिवार की बात आई, शायद कोरोना में आपके बड़े भाई और फादर दोनों की डेथ हुई, शायद ऐसा कुछ समय था कि आपने सोच लिया था कि अब क्रिकेट नहीं खेलूँगा, काम करूँगा करके, तो वो समय के बारे में कुछ जी, उस टाइम 2 साल के अंदर मेरा एक बड़ा भाई था जिसका एक्सीडेंट अच्छा हुआ, उसमें डेथ हुआ। फिर उसके बाद जस्ट 2 साल बाद कोरोना आए जी। फिर पापा जी का डेथ हुआ। हाँ। फिर उस टाइम में मैं काफ़ी कमज़ोर हो गया था। हाँ। क्योंकि अब घर में मैं एक अकेला मैं ही बस हूँ, क्योंकि मेरे घर में भाभी है, भाभी के 2 बच्चे हैं और मम्मी मेरी वाइफ। क्योंकि घर में एक भी काम करने वाला ऐसे नहीं थे कि अब ऐसा तो नहीं था कि क्रिकेट से कुछ कर सकूं। लेकिन वहाँ पास मेरा हौसला जो बढ़ाए सूरज भैया और भाभी दोनों ने काफ़ी उस टाइम में मेरा सहयोग किए। क्योंकि इस टाइम में मेरे पापा का डेथ हुआ था, उस टाइम में मेरे से तो मिले नहीं थे भैया, क्योंकि अब उस टाइम ऐसा था कि किसी से एक दूसरे से मिल नहीं सकते थे। लेकिन घर से रहकर मेरे लिए काफ़ी सपोर्ट और मेरा हौसला काफ़ी बढ़ाया भैया और भाभी दोनों ने। तो अभी अब जब इतना बड़ा नाम हो गया है, सारी चीज़ें हो गई है, तो याद आता होगा कि पापा रहते तो चीज़ों को देखते ऐसा करके। जी हाँ, वो काफ़ी खुश रहते थे, क्योंकि जिस टाइम थे उस टाइम कच्ची मकान थे। हाँ। तो उस टाइम एक रूम में ट्रॉफी और मेडल हुआ करते। हाँ। तो एक रूम भरा रहता था, कोई भी आता उसको ले जाते थे एकदम खुशी खुशी और जाके दिखाते थे। उस टाइम में इतना खुशी होता था क्योंकि वो लोग आके बोलते थे कि आपके पापा जी ने मेरे को रूम लेके गए, रूम ले जाएं, फिर वहाँ जाके दिखाए। फिर मेरे को इतना खुशी होता था। अब जाके जब अब देखता हूँ कि अब तो उससे डबल हो गया है, तो अब देखता हूँ तो अब काश रहते तो और कितना खुशी रहता जी। और जो सुख देना था मैं, अब अभी जो सुख है घर में हर चीज़ का, तो उस सुख को प्राप्त नहीं किए, क्योंकि अब भगवान का कुछ अलग ही होता। कच्चा घर था आपका, वहाँ से अभी जितना हम लोग देख पाते हैं कि मेरे ख्याल से अब घर भी बन चुका है, स्पोर्ट्स का काम भी अच्छा चल रहा है, क्रिकेट भी अच्छा चल रहा है, आर्थिक स्थिति से भी आप अभी सही हो चुके हैं। तो वो सफ़र कैसे रहा, कच्चे घर से लेके पक्के मकान तक का सफ़र? वो तो बुरा बोलूँगा तो सब चीज़ वही है क्रिकेट। जब से मैं कुंबली में आया हूँ, क्योंकि बाकी तो फिर सिर्फ पहले तो नाम बनाने के लिए खेले, जैसे अपन कुंबली में आए उसमें पैसा मिला, घर की आर्थिक स्थिति चेंज किए सब। आज कुंबली में आने के बाद मैंने उससे काफ़ी ज़्यादा ही चेंज किए मैं बोलूँगा तो फिर, जिससे मैं कम से कम 2 घर भी बना लिया, दुकान भी 2 मंजिला,
आज जो लिफ्ट से मैच खेलने जाता था, हाँ। आज 4 व्हीलर में जा रहा हूँ। ये सब कृपा वही भगवान वाला है। सूरज भी है और टीम कुंबली है और सारे मेंबर भी हैं जो मेरा काफ़ी सपोर्ट करते हैं। मेरा बात एक चीज़ ये अच्छा लगता है टीम में कि सभी मेरी बात सुनते हैं। जो भी बात अगर मैं बोलूँ, चाहे बहस हो चाहे कुछ भी हो, तो वहाँ पर मेरी बात सुनते हैं। जी। भले वहाँ पर कुछ भी बोले लेकिन बाद में मेरी बात सुनते हैं। ये चीज़ अच्छी लगती है मेरी टीम के सभी खिलाड़ी। जब कुंबली 11 का शुरुआत हुआ था, मोस्टली शहर के लोग ये बोलते थे कि कुंबली जो है ग्रामीण टीम है, ये जंगल साइड ही खेलेगी, वहीं जीत पाएगी। क्या ये बात सच है? जी हाँ, जब हम लोग स्टार्ट किए थे कुंबली, हाँ। तो सबसे पहले विक्की बॉल से किए थे। विक्की बॉल, हाँ। पहले तो ये 6 बॉल अभी आया है, तो पहले विक्की बॉल से किए थे। तो वैसे ही खेलते थे हम लोग, कांकेर एरिया, जंगल। हाँ। तो फिर सिटी की कुछ टीमें थी, तो वो टीम यही सिटी में ज़्यादातर विल्सन टेट्रॉन बॉल से होते हैं। हाँ। तो उसमें क्या लगता था कि इन लोग भारी बॉल वाले हैं। हाँ। तो जब हम लोग हल्की बॉल में कब हुए, जब भिलाई के साथ C3 में हम लोग ना चैलेंज मैच खेलते थे। उसको खेलते खेलते में हल्की बॉल ऐसा हो गया कि हम लोग भारी बॉल में पीछे हो गए। तो जब बारी आई हम लोग की, जब मैच खेले थे दुर्ग 11, हर्ष 11 जो नाम थी, भिलाई में जब मैच खेले थे रिसाली में, शांति नगर शायद वही शांतिनगर जी। तो वहाँ जब हम लोग मैच खेले थे, तो भिलाई से मैच था पहली, मतलब दुर्ग 11 से, तो वहाँ 140 रन बनाए थे, 154 रन सॉरी। तो उसमें हम लोग 145 मारे। अच्छा। भले हारे थे मैच, लेकिन उस मैच में हर्ष भैया ने कमेंट्स किए थे कि अब आप लोग हल्की बॉल में भी अब लग गए खेलने। अच्छा। जी हाँ, तो तब जाके वहाँ पास हम लोग को भी लगे। लेकिन हल्की बॉल में टीम कुंबली को मजबूत बनाने के लिए जो भिलाई की जो टीम थी, जो चैलेंज मैच हम लोग से कम जो बरसात के दिनों में कम से कम महीने में तो 10 दिन खेलते थे, वो हम लोग को काफी मजबूत किए हैं हल्की बॉल में। उस समय में बारिश नहीं हुआ, मतलब मैच होना ही है, मैच ऐसा होना एक माहौल था पूरा। माहौल ऐसा था कि बारिश हो जाए, अगर सूख जाए पीच, तो 3 ओवर का मैच खेलना मतलब खेलना, ऐसा रहता था। हाँ, 3 ओवर के भी मैच हुए। हाँ जी। और C3 में क्योंकि वो मुरम वाला ग्राउंड था। आपका एक पारी है 200 रन का, उस पारी के बारे में बताइए। ये उस एक वहाँ है जो माता कौशल्या धाम है, चंदखुरी के पास पचेड़ा गांव, वहाँ जब वो मैच एक टेंशन वाला ही मैच था, क्योंकि जिस टीम से मैच था उस टीम से हम लोग जो उस दिन मैच था उसके जस्ट पहले 10 दिन पहले उस टीम से हम लोग हारे थे। तो हम लोग को, अब हराने के बाद कोई भी टीम चिढ़ाती है, तो चिढ़ाए, तो फिर गुस्से में हम लोग 10 दिन बाद वही टीम से मैच पड़ा। फिर वो 10 ओवर का मैच था, उसमें हम लोग ने 225 रन बनाए। अच्छा। जिसमें मैंने 41 बॉल पर 201 रन बनाए और 9 बॉल पहले रिटायर हट भी हुए। अच्छा जी। फिर वो मैच तो जीते ही होंगे। मैच तो जीते हैं। फिर आप लोग कुछ उन लोगों नहीं, हम लोग ये नहीं किए, क्योंकि आज तक अभी तक सिर्फ हम लोग ज्यादातर सेलिब्रेशन सिर्फ जब बाहर की जो ऑल इंडिया की टीम आती है उसको हराने के बाद जो खुशी होती है, चिढ़ाने वाली खुशी नहीं करते हम लोग कभी किसी को, जीत की खुशी। क्योंकि एक अच्छी टीम को हराना मतलब वो खुशी तो बनती है, बिल्कुल वो करते। चिढ़ाने वाले आप लोग आज तक किसी को नहीं किए हैं। ये चीज़ तो खैर हमने भी देखा है कि मतलब बड़ा मैच जीतना, बड़ा टूर्नामेंट जीतना, वो एक अलग खुशी रहती ही है। बड़ा टूर्नामेंट जीतने से एक चीज़ मेरे को याद आ रहा है, 2023 सरकंडा जो आप जीते, क्या आज तक का आपका सबसे बड़ा टूर्नामेंट का जीत है वो? उस जीत के बारे में जितना बोलूँगा वो कम है। अच्छा। क्योंकि हम लोग कुंबली 11 छत्तीसगढ़ की, ज़्यादातर उसमें ग्रामीण प्लेयर ही है। और जो अपोजिट टीम थी लखनऊ की, उसमें ऑल इंडिया की टीम थी, जिसमें रांची और महाराष्ट्र, बेंगलोर, महाराष्ट्र, एमपी 4 स्टेट मिक्स थे। 4 स्टेट थे, यूपी भी थे। यूपी भी था। जी हाँ। तो उस टीम को जब हराए हम लोग, जो और वो हार कैसा था, 1 रन से बस जीते थे हम लोग। 1 रन से जीते थे। तो मैच में खुशी जो था ना, मैं एक समय नाचते निक्कू भी जो जानते हैं, जो टूर्नामेंट कराते हैं, निक्कू भंडारी जी, वो ऐसा था कि पहले हम लोग से थोड़ा से नाखुश रहते थे। अच्छा। जब उस दिन जीते ना, अब मेरे डांस देखे, आज निक्कू भैया इतना अच्छे से बात करते हैं
कि जब हम भोपाल मैच खेलने गए तो हमारे साथ काफ़ी टाइम स्पेंड किए हैं। अच्छा। तो जब उस मैच को जीतने के बाद जो खुशी जाहिर की है, उसमें मैं डांस करते करते बेहोश हो गया था, अच्छा, क्योंकि पानी में गला मतलब पानी के कारण गला सूख गया था। पहले मैच खेल ही रहे थे, फील्डिंग कर रहे थे। फील्डिंग कर रहे थे, फिर चिल्ला चिल्ला के डांस किए, हाँ। वहाँ पास काफ़ी टाइम तक डांस किए, फिर तू बेहोश हो गया था, तुरंत पानी ला दे। वो खुशी तो फिर पूछो मत। वो टूर्नामेंट शायद आप लोग उसके पहले तक दूसरे दूसरे नाम से खेल रहे थे। हाँ, 4 बार 4 साल, शायद हाँ। सेमीफाइनल हारे थे। 4 साल अलग अलग नाम से खेले, लेकिन चारों बार सेमीफाइनल हारे थे। सेमीफाइनल हारे थे। ये 2023 में आप पहली बार कुमली के नाम से एंट्री किए और फिर सीधा जीते थे सीधा टूर्नामेंट। फाइनल जीत गए। फाइनल जीते। हाँ। हाँ। लास्ट ओवर गोल्डी डाल रहा था, वो भी लास्ट बॉल पे 3 रन आ गया हाँ, था एक शायद। बॉल में 3 रन आ एक गया बॉल पे 3 रन चाहिए था। था। हाँ, जिसमें फुल टॉस बॉल थी वो। फुल टॉस बॉल थी हाँ, नज़ीर को। नज़ीर को। वो मतलब वो सबसे बड़ा टूर्नामेंट अभी तक आपका, मतलब एक जो सपना जैसा बोला जाता हाँ, है कि मैं तो उसको हर जगह मतलब कुछ भी, जैसे अगर किताब लिखने का भी बारी आता है, हाँ। मैं जैसे लिखता हूँ हाँ। तो उसको काफ़ी अच्छे से लिखता हूँ, क्योंकि वो मोमेंट हाँ। मैं कभी जीवन भर नहीं भूल पाऊंगा। तो काफ़ी, क्योंकि उसमें पब्लिक, हाँ। आप देखे होंगे जैसे कहीं भी नाइट मैच होता है हम्म। तो ज़्यादातर लोग 11 बजे 12 बजे तक ही रुकते हैं नाइट में। हाँ। वहाँ 3 बजे रात तक ग्राउंड में एक पब्लिक ने गया था, और जो पब्लिक का सपोर्ट, मैं तो जितना बोलूँगा कम है, क्योंकि पब्लिक काफ़ी सपोर्ट करते हैं टीम कुमली को। पब्लिक सपोर्ट का बात आप किए, छत्तीसगढ़ में कुमली के फैन फॉलोइंग बहुत ज़्यादा है। आप उन मतलब कि दर्शकों को कैसे देखते हैं? मतलब टीम के लिए उनका क्या महत्व है? क्योंकि जितना मैं देखा हूँ, जिस भी जगह जाएंगे कुमली का फैन फॉलोइंग है ही। पहले तो आदमी सोचता था कि चलो ग्रामीण क्षेत्र में, अब हम खुद भिलाई से हैं, जब भिलाई पे मैच होता है तो कुमली को सपोर्ट करने वाले ज़्यादा लोग हैं। कैसे ये फैन फॉलोइंग बनी, कैसे उसको मेंटेन करके चल रहे हैं? क्योंकि दर्शकों को या आपके चाहने वालों को जोड़ के रखना भी एक बहुत बड़ी बात है, तो उनके लिए कुछ? उनके लिए तो जो बोलूँगा कमी है, हाँ। क्योंकि हम लोग जो यहाँ तक पहुँचे हैं उसका भी बहुत बड़ा हाथ है, क्योंकि कंटिन्यू एक ही टीम को इतना साल तक सपोर्ट करना, हाँ। ये भी बात सोचनी है। तो कुछ तो है, मतलब एक ग्रामीण क्षेत्र की टीम आज छत्तीसगढ़ में, बेंगलोर में भी नाम करके आए हैं जी। कि छत्तीसगढ़ में तो काफ़ी अच्छा नाम किए हैं, तो उसको एक कंटिन्यू बना के रखें। तो मैं उसके लिए बोलूँगा, तो जो भी बोलूँगा कमियाँ, क्योंकि हम लोग हर जगह कहीं भी टूर्नामेंट खेलने जाते हैं तो वहाँ पास सबसे ज़्यादा जो पूछे जाते हैं कुमली की टीम आई कि नहीं। हाँ। लेकिन प्रॉपर हम लोग मिनिमम हर जगह जाते हैं, सिर्फ यही नाम से हम लोग इनाम नहीं देखते, ज़्यादातर हम लोग टूर्नामेंट देखते हैं कि कैसा होता है, क्या होता है। हाँ। क्योंकि वहाँ सिर्फ पब्लिक के लिए खेलने में काफ़ी मज़ा आता है। बीच में बहुत समय आप लोग भिलाई पे नहीं खेल रहे थे, ये 2021-21 से भिलाई में वापस खेलना चालू किए। इसके पीछे कुछ रीज़न था या फिर मैं कम जान रहा, हो सकता है? क्योंकि मैं जितना सुना हूँ कि 21-21 करीब से जब ये रिसाली में टूर्नामेंट हुआ था, और कुछ लोगों का ऐसा बोलना है कि भिलाई में नहीं जीत पाते थे करके। मतलब ये तो मैं मतलब जो सुनी सुनाई बातें। नहीं, ये तो सही था। उस टाइम में बोल ही रहे थे कि भिलाई का जो टूर्नामेंट, हम लोग पहले सोचते थे कि भिलाई नहीं खेलेंगे, हाँ। क्योंकि काफ़ी वहाँ अपोजिट रहते लोग, हाँ। इस सोच के कारण। लेकिन हम लोग फिर सोचे बाद में, नहीं, अब जहाँ लोग अपोजिट है वहाँ खेलें, क्योंकि वैसी जगह जीत के दिखाएंगे तो नाम और ज़्यादा अच्छा होगा, लोग और जानेंगे। तो मैं एक टूर्नामेंट के बारे में बोलना चाहूँगा जो गंभीर भैया करा रहे थे सेक्टर 6 में, जो शायद शहीद कप। तो उसमें हम लोग जब साझा का टूर्नामेंट खेल रहे थे तो उसमें हार गए। अच्छा। तो हारने के बाद सबका माइंड ऐसा हो गया कि आपस में हम लोग झगड़ा लड़ाई हो गई टीम में, तो कोई वहाँ खेलने नहीं गए। तो वहाँ गंभीर भी हम लोग को पूरा परमानेंट बैन ही कर दिया उस ग्राउंड में। तो मैं उस टूर्नामेंट के बारे में भी बोलूँगा। वो गंभीर भैया का टूर्नामेंट नहीं, वो है मोहिदा भैया का टूर्नामेंट, शहीद कप। अच्छा, सेक्टर 6 लाल मैदान का हाँ, था। सेक्टर 6 आज भी मतलब कि वो उसी बात से बहुत ज़्यादा नाराज हैं। वो लाल मैदान का टूर्नामेंट था, शहीद कप शहीद भगत सिंह कप के नाम से मोहिदा भैया कराए थे। हरी भैया उस समय आप लोग की टीम से खेल रहे थे, आप लोग ग्राउंड पे नहीं आए थे और फिर वो बैन किए। इसीलिए। और वहाँ पास हम लोग सिर्फ 4 ही 5 लोग तैयार थे। हम लोग निकल भी गए थे आधे बीच में,
फिर आपस में हारने के बाद थोड़ा सा उस दिन काफ़ी झगड़ा हो गया था टीम में ही। अच्छा। तो इस कारण से हम लोग नहीं पहुंच पाए, क्योंकि हमने कमेटी को पहले से ही बता दिए थे कि हम लोग आ ही रहे, पहुंचने ही वाले। हाँ। लेकिन आधे बीच में अब क्या है कि अब वहाँ पास पूरे तो नहीं बता सकते कमेटी आयोजक को कि हम लोग आपस में लड़ाई हो गए। तो मैं फिर उसके बाद हम लोग को बैन कर दिया वहाँ खेलने का, कभी मौका नहीं मिले। मैं चाहूँगा कि अगर ये ब्रॉडकास्ट होता है, अगर उसके तक अगर ये वीडियो देखते हैं तो मैं चाहूँगा उसके लिए क्षमा मांगूंगा, क्योंकि इसमें हम लोग जानबूझ के नहीं किए हैं। क्योंकि देख, हमारी टीम सिर्फ पब्लिक हम लोग इनाम के लिए नहीं खेलते हैं। देख, मेहनत सभी करते हैं जी। कोई किसी को अगर जीते तो ही पैसा मिलता है, ऐसा नहीं कि जीते हारे पैसा मिलने वाला बात ही नहीं। तो सभी अपने लिए मेहनत करते हैं। तो हम लोग किसी के लिए गलत नहीं चाहें, तो हम चाह रहे हैं कि वहाँ भी हमारा जो बैन है उसको हटा दें, ताकि हम लोग भी खेल कैमरा उनसे क्षमा मांग रहे हैं तो मेरे ख्याल से वो मान ही जाएंगे, क्योंकि इससे बड़ा चीज़ तो है नहीं। आप 2 लोग के सामने नहीं, ये वीडियो तो पूरा छत्तीसगढ़, पूरा इंडिया देखने वाला है। जो घनश्याम वर्मा को चाहते हैं या जो छत्तीसगढ़ क्रिकेट को चाहते हैं, हर कोई देखने वाला है। खैर, मान जाएंगे वैसे वो। आप वो बात बोले कि साझा में हारे, चीज़ें थोड़ी सी गड़बड़ हुई आपस में। क्या टीम का कभी एक ऐसा मौका आया था जब लगा हो कि यार अब टीम बंद हो सकती है, या खराब समय? क्योंकि हर टीम मोस्टली जैसा एक वो माहौल है कि कोई भी एक टीम कुछ साल तक चलती है, 3 साल 4 साल 5 साल तक एकदम से वो डोमिनेट करती है, पर फिर उसके बाद एक समय ऐसा आता है कि टीम में मनमुटाव हो, लोगों को एक दूसरे से नहीं जमता। क्या कुंबली 11 में कभी ऐसा हुआ? नहीं, ये ऐसा तो कभी नहीं हुआ है। जैसे कि हम लोग 2 से 3 साल कंटिन्यू, जैसे सीजन का स्टार्टिंग होता था तो कम से कम हर साल 10 टूर्नामेंट कंटिन्यू हारते थे। तो हारने के बाद जब भैया को बोलते थे तो भैया क्या बोलता था कि तुम लोग बस खेलो, कब तक हारोगे। लेकिन पूरे जितने प्लेयर हैं कोई पीछे नहीं हटे, सब खेले, कंटिन्यू खेले। सबके मन में आया जरूर था कि क्या करे, कैसा किया जाए। लेकिन एक टाइम जब 2-3 साल से हम लोग लगातार 10 मैच हारे पहला स्टार्टिंग में, तो एक साल ऐसा हुआ था कि जब मुंगेली टूर्नामेंट खेलने जा रहे थे तो वहाँ फाइनल पहुँचे थे। अच्छा। चैंपियन बिलासपुर से फाइनल था। तो वहाँ हम लोग जा रहे थे ऑटो से। अच्छा। ऑटो से कम अब पहुँचना था हम लोग को 12 बजे, हम लोग पहुँचे 2 बजे। अच्छा। क्योंकि ऑटो में जा रहे थे। ऑटो वाला तो 40-60 के बीच में स्पीड से चला रहे थे। तो वहाँ काफ़ी लेट पहुँचे। दर्शक तो काफ़ी नाराज थे, लेकिन कमेटी हम लोग का सपोर्ट किए वहाँ। तो जब वहाँ सपोर्ट किए, खेले, फाइनल भी जीत गए, फिर वहाँ से कभी पीछे नहीं हुए। वो जो टूर्नामेंट सबका यादगार था, क्योंकि सफ़र भी ऑटो से था, खेले भी 2 घंटा लेट भी पहुँचे। पहली बार कोई टूर्नामेंट में हम लोग लेट पहुँचे थे, क्योंकि हम लोग आज तक कहीं के भी टूर्नामेंट में लेट नहीं पहुँचे। हम लोग टाइम से पहले या 1 दिन पहले पहुँच ही जाते थे। हाँ, ये सारी चीज़ों में क्योंकि आप लोग का मैनेजमेंट ऐसा पूरा शेड्यूल पहले से बना रहता है कि किस दिन कहाँ मैच। अब तो 3 से 4 कार में आप लोग ट्रेवल करते हो, वो ऑटो से अब कार का सफ़र आ गया है जी। क्योंकि अब टीम में भैया एक गाड़ी रख देते हैं। रुकने के लिए हम लोग के लिए एक रूम भी है, रायपुर में रूम लेके दे दिए हैं कि वहाँ रुको, नाइट हो गया वहाँ रुक जाओ। और जैसे खेलने के लिए तो गाड़ी दे ही दिए हैं, कम से कम 2 गाड़ी तो आई है। क्या कुंबली 11 का एक सपना है, जैसे अब हमारी टीम है जैसे बालाजी, हम चाहते हैं कि हम विनीत कप जीतें, बड़ा टूर्नामेंट। कुंबली 11 का अब, क्योंकि विनीत कप तो आप जीत चुके हैं, एक बड़ा टूर्नामेंट जीतने का सपना अभी कोई भी ऑल ओवर इंडिया? अब बड़ा बोलूँगा तो एक लोरमी है जहाँ एक मैं वही सोच रहा था, लोरमी एक ऐसा पनौती हो गया कि वहाँ हम लोग 111 रन बना के भी हारे। 30 से 35 रन में भी ऑल आउट हुए। 36 रन में बालाजी से 111 भी आ रहे, 36 भी ऑल आउट। इसमें टीम ऐसा नहीं था कि जो 36 में ऑल आउट हुए उस टाइम में हमारे पास बेंगलोर से बॉलर बुलाए थे, तो भी हम लोग नहीं जीत पाए। पता नहीं ऐसा क्या हो गया था कि लोरमी में हम लोग आज तक, जब सबसे पहला टूर्नामेंट हुआ था 35,000 का, सिर्फ वही बस टूर्नामेंट ही जीते। फिर उसके बाद आज तक नहीं जीते। जो दिन वाला था। हाँ, दिन वाला था, टीएमसी से फाइनल था जी। हाँ, उसके बाद से आज तक नहीं। तो उसको जीतने का हम लोग एक टाइम बना लिए थे कि जहाँ जहाँ हम लोग एक सीजन नहीं जीते थे वहाँ हम लोग जीत रहे थे।
लेकिन वही सीजन लोरमी टूर्नामेंट नहीं हुआ। अच्छा, ये पिछला वाला हाँ जो है। पिछला वाला। हाँ हम लोग सोच लिए थे क्योंकि सारंगढ़ भी तो एक जीतने के बाद 3-4 साल से नहीं जीते थे अच्छा, जी। जो पिछले साल हम लोग को आप लोग फाइनल हाँ। आए थे। अच्छा, सारंगढ़ में 2-3 साल से नहीं जीते हाँ थे। नहीं जीते थे, वहाँ हाँ। भी किसी भी टीम से हार जाते थे। अच्छा हम्म। तो लोरमी में क्योंकि कुंबली का मैच देखने के लिए उधर लोरमी में के टूर्नामेंट में बहुत क्रेज है। वहाँ तो पब्लिक पूछो मत, जब बैट्समैन बल्लेबाजी आता था ना हाँ तो पब्लिक इतना हल्ला करता था कि माइक कम पड़ जाता था, मतलब हाँ। इतना सपोर्ट रहता था। हाँ 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 अरे कमेंट्स करके इतना पूछते हैं कि भैया ये तो जीत गए, हाँ कहीं दूसरे जगह फाइनल जीतते थे हाँ। तो ये तो जीत गए, लोरमी कब जीतोगे ये पूछते थे। मतलब अब वो ऐसा है कि जैसे दिलीप भैया का फिरोजिया ट्रॉफी जीतने का सपना है, कुंबली का लोरमी टूर्नामेंट जीतने का लोरमी। सपना है, उसको जीतना ही है। सारंगढ़ के टूर्नामेंट का बात आया, ये सीज़न सेमीफाइनल मैच जो था एमपी के साथ, बहुत कांटे का मैच हुआ था, सुपर ओवर तक गया वो मैच। उस मैच के बारे में थोड़ा बताओ, क्योंकि आपने बहुत अच्छी बल्लेबाजी करी थी उस मैच में। जी हाँ, तो उस मैच में जो हुआ था, जो अंतिम ओवर यस हाँ जो हमारे बिलासपुर के बॉलर वो बॉलिंग कर रहे थे, हाँ वो अंतिम के 2 बॉलों पर 13 रन चाहिए था हाँ। और सामने था मकबूल। मकबूल, वो तो अच्छे बल्लेबाज हैं। हाँ अब वो 2 बॉलों पर 2 6 लगा दी, फिर मैच टाई हुआ। हाँ अब मैच टाई हुआ जब टीम कुंबली, हम लोग ना एक भी टाई मैच नहीं आ रहे सुपर ओवर अच्छा, अभी तक क्योंकि एक पल के लिए हम लोग तो सोच लिए थे हम लोग तो जीत गए, हाँ लेकिन अब वो सामने वाली टीम, पहली बार हम लोग सुपर ओवर खेले हैं हम्म, बीच वाली टीम से, हाँ तो उसमें हम लोग थोड़ा से संशय था। लेकिन जिस तरह से गेंदबाजी की है, पहले 2 बॉलों पर 10 रन दे दिए थे कुणाल ध्रुव, हाँ। फिर 4 बॉल जो बॉलिंग की है, फिर शायद 12 रन में ही वो रोक दिया था। हाँ जी 12 रन पे रोका था। फिर बैटिंग पे आए तो पहला बॉल चौका पड़ा चौका राजा से, फिर सिंगल, फिर वाइड, फिर अमित छक्का अमित मारा। छक्का, फिर उसके बाद चौका लगाए, हाँ विनिंग पारी। वो भी मैच फाइनल से ज़्यादा वही मैच मज़ेदार था, हाँ। क्योंकि जो एक्साइटमेंट थे काफ़ी क्योंकि अच्छा। वो मैच देखने के लिए एक साइड छत्तीसगढ़ के सबसे बेस्ट प्लेयर, एक साइड एमपी के सबसे बेस्ट प्लेयर, वो मैच में काफ़ी रोमांच था और वो रोमांचक मैच भी हो गया, सुपर ओवर तक चले गया था वो। अमित यादव का आप नाम लिए, अमित यादव को आप कैसे देखते हैं कुंबली 11 पे? अब वो हमारी टीम के लिए ट्रम्प कार्ड है, क्योंकि अमूमन जहाँ बड़ा मैच रहता है तो हम वो तो काफ़ी बाहरी रहता है, क्योंकि CS वाला है। हाँ तो हम लोग उसको जब बड़ा मैच रहता है तो हम लोग उसमें बुलाते हैं कि भाई आप कोई मैच में टाइम निकालो चाहे मत निकालो, लेकिन इस मैच में टाइम निकालो। तो लेकिन टीम के लिए एक टाइम तो देता है, बाकी जगह क्या करते हैं वो तो नहीं पता, लेकिन जब कुंबली टीम का जब बारी आती है प्रॉपर, जब अच्छी टीम से मैच हो तो समय देता है। अमित को भी क्योंकि पहचान देने वाली कुंबली टीम ही है मेरे हिसाब से। इसके पहले भी वो अच्छा खिलाड़ी था, वो मेरे ख्याल से सरकंडा में जब दिलीप भैया लोग ओम 11 से खेले थे तब भी वो वहाँ पे खेला था, पर छोटे छोटे कभी इधर उधर, कोई उसका एक पर्टिकुलर टीम नहीं था। जब से कुंबली से आया तब उसको लोग बहुत ज़्यादा जाने। कुंबली अब तो एक बोलूँगा तो ब्रांड ही है। हाँ तो उसमें जो भी खेलेगा इसमें नुकसान तो किसी का नहीं है, क्योंकि चाह तो बहुत से लोग चाह रहे हैं कि खेलने के लिए, लेकिन हमारे कुछ प्लेयर हैं आजकल जो मैच फिक्स का रहता है उसके चक्कर में आ जा रहे थे। बीच में कुछ अनबन भी हो रहे थे टीम में जी। मैं अपने गांव में ग्रामीण टूर्नामेंट कराता था, उस टाइम में थोड़ा सा टीम में चल ही रहा था। तो एक समय में सुनाई भी आ गया था कि टीम बंद होने वाली है करके, तो मैं चीज़ मेरे कानों पर पहुंच गए थे। तो मैं थोड़ा से बिजी था कि मैं टूर्नामेंट पहले अपना कंप्लीट कर लूं, फिर उसके बाद मैं बात करूंगा सबसे। तो फिर जैसे टूर्नामेंट खत्म हुआ, मैं बात किया सिर्फ 2 दिन, सबके सब रेडी हो गए। तो लोग सोच रहे कि ये तो बंद होने वाला था, फिर से कैसे चालू हो गए। तो इसलिए मैं एक चीज़ वहाँ पास मेरे को ये अच्छा लगा टीम की सभी खिलाड़ियों का, कि मैं जिसको भी फ़ोन किया सब एक बार में राजी हुए, बात माने। ये चीज़ मेरे को काफ़ी अच्छा लगे, इसलिए आज तक जो भी है मतलब एक बार में जो भी बोलो सब रेडी हो जाते हैं, मानते हैं जी। अभी छत्तीसगढ़ में कुंबली 11 तो नंबर 1 टीम है, और भी टीमें उभर के आ रही है। क्या कुंबली 11 अपने अलावा
1 से 2 टीम जिसको मतलब कि अपना एक प्रतिद्वंदी या एक अच्छा कंपटीशन जिसके साथ मानती हो? तो अब लाइव हो ही रहा है 108। तो जो टीम है, मतलब मेरे को अच्छा ये लगा 108 टीम का, जो लोकल प्लेयर अपने छत्तीसगढ़ के जी। जब लेके खेले, काफ़ी हाँ। टूर्नामेंट जीते। हाँ। क्योंकि बाहरी टीमों में तो उसमें जीतो उसमें खुशी नहीं है, क्योंकि उसमें अपना परफॉर्मेंस नहीं लगा रहता है। हाँ। तो जो बाद में जब टीम बनाए हम्म। पूरे लोकल, अपने भिलाई, दुर्ग, जो भी जैसे छत्तीसगढ़ के प्लेयर लेंगे, तो उस टाइम में मेरे खुशी होती थी कि अब 108 की टीम अब है, क्योंकि अब लोकल प्लेयर लेंगे, ये लोकल प्लेयर पूरे साथ देते हैं। जी। बाकी बाहरी टीम तो आजकल पैसे का है, हाँ। पैसा दो तो 108, पैसा दो तो कुमली, पैसा दो तो और भी। हाँ। तो मैं काफ़ी, मेरे को ना अच्छा वही लगा 108 का कि हाँ। लोकल प्लेयर को प्राथमिकता दिए। 108 का आपने नाम लिया। हमारी 108 लाइव छत्तीसगढ़ में अभी जितना हमको कॉन्फिडेंस है कि लाइव स्ट्रीमिंग की अगर बात की जाए तो अभी अपन नंबर 1 पे चल रहे हैं। आप कैसे हमारे लाइव स्ट्रीमिंग को देखते हैं? क्या आपको क्वालिटी वाइज या काम वाइज या जो भी काम करने वाले लड़के हैं, आप भी क्योंकि सारे लड़कों से मिलते जुलते हैं, कहीं ना कहीं बातचीत होती है, कैसे आप हमारे 108 लाइव को देखते हो? भाई अब मैं क्योंकि काफ़ी चैनलों को देखा हूँ, हाँ। काफ़ी बहुत से चैनलों से वालों से मिला हूँ। तो मैं, क्योंकि हम लोग जब 5 लाख का टूर्नामेंट करा रहे थे, तो उस टाइम में शायद 108 नहीं आई थी। नहीं आई थी। तो उस टाइम में मेरे पास कम से कम काफ़ी लोगों का लाइव के लिए आया था। जी। तो मैं उन लोग के बारे, और अभी जो 108, तो इसके बारे में बोलूँगा तो काफ़ी कम है, क्योंकि इसका जो क्वालिटी है बाकी कैमरों के हिसाब जी। जो साल दर साल काफ़ी चेंजेस करते जा रहे हैं, ये अच्छा लगता है। क्योंकि आप जब तक चेंजेस नहीं करेंगे तब तक सुधार आएगा नहीं। क्योंकि जब स्टार्टिंग हुआ था शायद 1 से 2 कैमरा थे, आज ऐसा हो गया कि आप 2 टूर्नामेंट कराओ चाहे 3 टूर्नामेंट, सबके लिए कैमरा उपलब्ध करा देते। ये ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि आप बढ़ाते जा रहे हैं। क्योंकि ऐसा रहता है कभी कभी कोई टूर्नामेंट में भैया मेरे को 4 कैमरा 8 कैमरा चाहिए जी। तो वो भी उपलब्ध करा सकते हैं खुद का। हाँ। तो ये चीज़ ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि क्वालिटी भी तो अच्छा है। अंबिकापुर टूर्नामेंट में जो ये साल के पिछले साल जो हुआ था, काफ़ी नाखुश थे आप लोग उस टूर्नामेंट से? जी हाँ, क्योंकि अब जिस तरह से किए थे, यार बोलना नहीं चाहूँगा, क्योंकि नाराज़ तो बहुत हुए, पूरे टीम वाले हुए थे। क्योंकि अब वहाँ नहीं जाना है, कुछ तो हुआ था। अब ज़्यादा उस बारे में नहीं बोलूँगा, क्योंकि आयोजक है जो कराते हैं वही जानते हैं। तो ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँ, लेकिन हम लोग को काफ़ी दुख हुआ। इसलिए हम लोग उसके बाद जो हुआ टूर्नामेंट, उसमें हम लोग टीम लेके नहीं गए थे। जी। सब इधर उधर कोई कोई टीम से गए थे। जी वो मेरे ख्याल से शायद वो जर्क वर्क को लेके हुआ जी था। जी। जबकि ऐसा कुछ था कि अगेंस्ट टीम में भी वो एकदम क्लियर दिख रहा था। हाँ। बस वो वहाँ पे कभी कभार ऐसा लगता है कि लोकल को थोड़ा सा तो फेवर, मतलब अगर आप फेवर नहीं कर रहे हो तो बराबर रखो चीज़ों को। जी, क्योंकि वहाँ पास ज़्यादातर वही मुंबई क्रिकेट, एमपी क्रिकेट, इन्हीं लोग को ज़्यादातर वो दिए। क्योंकि सामने वाला जब जो चीज़ किए हैं तो अपोजिट टीम को भी करने देना चाहिए। हाँ वही। हम लोग जब ऑब्जेक्शन नहीं किए थे तो ये चीज़ गलत लगा था। फिर भी हम लोग मैच खेले, छोड़ के मैच नहीं आए। भले हारे मैच, लेकिन हम लोग पूरा मैच खेले। क्योंकि हम लोग सिर्फ अभी तक कुमली जब से बना है, सिर्फ एक बार एक ही जगह बस हम लोग मैच छोड़ के आए थे। अच्छा। वो था नागपुर का आरपीसीएल। जी, वो शायद वो लास्ट टाइम टूर्नामेंट हुआ। अच्छा। उसके बाद से शायद अब वो टूर्नामेंट शायद नहीं होता है। क्योंकि वहाँ भी यही वाला मैटर आया था, जो हाथ घुमा के बॉलिंग करता था उसको बैन कर देते थे। क्योंकि उस टाइम में हमारे पास एक बॉलर था वासु, जो भी लाइक है, शायद आप जानते ही होंगे। वो प्योर राउंड हम तो उसको जर्क बोल दिए थे। अच्छा, वासु को जर्क बोले थे? जी, वासु को बोल दिए थे। तो फिर अब किस बॉलर में हम लोग बॉलिंग खेलेंगे? अगर उसको जर्क बोल दिए तो फिर तो उससे ज़्यादा तो हाथ घुमाना हो ही नहीं सकता। क्योंकि अब सामने वाली टीम से 4-4 चलाए थे। तो वो वाली मैच हम लोग छोड़ के आए थे बस। अच्छा। फिर उसके बाद हम लोग वहाँ आज तक खेलने नहीं गए, ना किसी टीम से, ना खुद के टीम ले गए। हाँ, एमपी से जब भी आप लोग का मैच होता है, काफ़ी कांटे का मैच होता है और मतलब वो 50-50 मैच ही रहता है, कभी भी कोई भी जीत सकता है। आप कैसे एमपी की टीम को देखते हो? क्योंकि जब भी वो आते हैं तो देखे होंगे आप कि मोस्टली टूर्नामेंट वो जीतते हैं। अब रीज़न जो भी हो, जैसा भी है, जब वो लोग आते हैं ज़्यादा जीतते हैं। उनको टक्कर देने वाले यहाँ केवल कुमली ही फिलहाल पे थी। अभी तो आप देख रहे होंगे कि सारे प्लेयर केके कवर्धा से खेलते हैं।
मोस्टली भोपाली प्लेयर्स तो पूरे के कवर्धा से खेल रहे हैं। तो एमपी टीम के लिए कुछ बोलें, आपका उन लोग से कैसा संबंध है? कि वो क्रिकेट में ही बस वो चीज़ें दिखती है या फिर कि वो चिढ़ का भी कुछ है? चीड़ तो ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि जब मैच की बारी आती है, टीम की बारी, हाँ, तो चाहे वो टूर्नामेंट अब 20,000 का क्यों ना हो, जब दूसरे राज्य की जब टीम आती है, खासकर एमपी, हाँ, तो उस टाइम में हमारे टीम के सभी प्लेयर इतना एक्टिव हो जाते हैं कि उसमें एक अलग सा जोश दिखता है टीम का। हाँ, तो उसमें जोश अलग सा दिखता है, जीतने का जुनून रहता है। तो बस उसमें थोड़ा सा अग्रेसिव उसमें हो जाते हैं सभी प्लेयर। लेकिन मैच के बाद ऐसा कुछ नहीं है कि हम लोग मैच के बाद चिढ़ाने वाला ऐसा कुछ नहीं सोचे, सिर्फ एक मैच तक ही रखते हैं। और रही बात भोपाल की जब टीम आती है, तो उसके लिए ना हमारे सभी प्लेयर पहले से ही एक्टिव हो जाते हैं कि इसको हराने के बाद ही टीम का नाम होगा। क्योंकि आप किसी भी को हरा लो, कोई भी टूर्नामेंट जीत लो, उसमें कुछ फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि लोग यही जानते हैं कि जीत गए छत्तीसगढ़ के लोग। जब भोपाल की टीम को आप कोई भी राउंड में हराओ, तब लोग बोलते हैं कि टीम, क्योंकि कुंबली टीम जो इतनी चहती बनी है, ये बिजवा, जो दिलीप बिजवा की टीम आती है, उसको हराने के बाद जो कमेंट्स आते हैं ना, काफ़ी अच्छा लगता है उस चीज़ को पढ़कर। कुंबली 11, घनश्याम वर्मा, जब घनश्याम वर्मा हटेंगे कुछ समय के बाद तो टीम तो नहीं बंद होगी। आपके बाद किसको देखते हैं जो कप्तानी करेगा कुंबली 11 का? कप्तानी तो मैं अभी तो फिलहाल इस बारे में नहीं सोचा हूँ, क्योंकि कम से कम जब तक मेरा क्रिकेट है, मैं तो चाह यही रहा हूँ कि कम से कम 5 साल 6 साल और टीम से खेलूँ, टीम का कैप्टनसी करते रहूँ। क्योंकि कैप्टनसी के साथ एक मैनेजमेंट भी संभालना रहता है। और हमारे टीम में सब प्रकार के अलग अलग हैं, क्योंकि ऐसा नहीं है, लेकिन हमारे टीम में एक चीज़ ये है कि कोई भी मेंबर आते हैं, हम लोग उसको कभी नहीं निकालते, जो खुद से जाते हैं बस। क्योंकि हम लोग इस टीम को एक फैमिली की तरह मानते हैं। क्योंकि ऐसा नहीं है कि हम लोग आज किसी एक को बुला लिए, तो टीम में शामिल कर लिए, फिर खिला लिए, भाई आपका ज़रूरत नहीं, आप चले जाओ, ये सब चीज़ नहीं करते। क्योंकि हम लोग उसको, आप जब तक ना चाहो टीम से हटने का, तब तक हम लोग आपको नहीं हटाएंगे। क्योंकि आपका अगर खेल खराब होता है, तो आपके लिए एक और काम बचा हुआ है। क्योंकि जैसे हम लोग टूर्नामेंट जीतते हैं, तो शेयर ऐसा नहीं है कि घनश्याम बड़ा है, अमित यादव बड़ा है, या राकेश बड़ा है, नीलेश बड़ा है। तो ऐसा नहीं है कि जो शेयर हम लोग जो जीतते हैं इनाम, कोई भी प्राइज मनी, कि इन लोग को ज़्यादा दे, जो बैठा उसको कम दे, ऐसा नहीं। हम लोग सब बराबर में ही करते हैं। अच्छा। तो क्योंकि साथ में लेकर फैमिली लेकर चलते हैं, इसलिए हम लोग सब बराबर लेकर चलते हैं। आप बताए कि आदमी खुद से जाता है। एक प्लेयर जो कुंबली 11 का बहुत मेन प्लेयर में से एक है, बीच में वो खिलाड़ी दूसरी टीम से खेलना चालू किया था और 1 या 2 टूर्नामेंट के बाद टीम में वापस आ गया था। नाम आप खुद से लोगे कि मैं बताऊं? अभिषेक चंद्रवंशी। जी। क्या ऐसा हुआ था कि उनका पर्सनल कुछ नाराजगी था या जो भी चीज़ था, वो के कवर्धा से खेले और शायद विश्रामपुरी बस या 1 आध टूर्नामेंट और होगा, उसके बाद वापस कुंबली से खेले? जी हाँ, क्योंकि थोड़ा से भैया से नाराज थे। अच्छा। क्योंकि अब नाराज़गी, अब भैया ऐसा है कि जब तक आप फ़ोन में बात करोगे या उससे बात नहीं करोगे, आप नाराज़ रहोगे। भैया की जुबान में इतना जादू है कि आप उससे अगर बात जब तक नहीं करोगे, तब तक नाराज़ रहोगे। उससे अगर बात हुआ राजा से, क्योंकि मोबाइल में बात नहीं होता था। अच्छा। अब वो मिले कहाँ? विश्रामपुरी, आप बताएं, विश्रामपुरी का मैच है। फिर उसको बोले कि आप लोग भोपाल को तो हरा दिए, हम लोग से तो हार गए। तो फिर बोले कि आपकी पुरानी टीम कुंबली, उस टाइम पुरानी हो गए थे, क्योंकि अब छोड़ दिए थे टीम, छोड़ दिए थे कुछ दिन के लिए। तो अच्छा लग रहा है, तो इस चीज़ का एक वर्ड पूछे, अच्छा लग रहा है, टीम के अपोजिट आप खेल रहे हो, दिल नहीं मान रहे, क्या बोलते हैं। अच्छा। मतलब वहाँ पास इमोशनल हो गए थे। तो फिर वहाँ पास ठीक है, जो भी बात है, फिर आपस में बात किए, हम लोग दोनों को खड़ा कर दिए एक जगह कि आप बात करो, मैं भी था वहाँ। फिर जो कुछ बात किए, फिर उसके बाद बात हुआ, फिर बोले कि ठीक है, नेक्स्ट मैच से जुड़ जाऊंगा। अच्छा। फिर वो कुछ दिन के लिए था नाराजगी, फिर वो हट गया। ये मतलब सूरज भैया का और आपका बहुत बड़ा रोल है टीम को संभालने पे। जी। क्योंकि वो वही है, प्लेयर कभी ना कभी, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है टेनिस क्रिकेट में खासकर, मेरे को ऐसा लगता है पर्सनली कि आदमी कई बार छोटी छोटी चीज़ों से नाराज़ हो जाता है। जैसे हमारा भी कभी कभार आप लोग से मैच चलता है, तो वो मैच में आदमी इतना ज़्यादा एग्रेशन में रहता है वो जीत के कारण,
कि कभी कभार कुछ जुबान से निकल गया या कुछ, तो वो शायद बस मैच तक रहता है, उसके अलावा ऐसा कुछ किसी का वो नहीं रहता। जैसे हमारा भी आप लोग से मैच, दोनों टीम अपने अपने जीत के लिए खेल रही है, सीधी सी बात। तो कई बार प्लेयर लोग को भी इस चीज़ों को समझना पड़ेगा। तो आपका उन प्लेयर्स के लिए मैसेज, क्योंकि एक कैप्टन के लिए, एक ओनर के लिए सारी चीज़ों को मैनेज करना बहुत मुश्किल होता है। तो ऐसे प्लेयर्स के लिए मैसेज जो कई बार छोटी छोटी बात में नाराज़ हो जाते हैं, ऐसा क्योंकि आप लोग के साथ भी होता होगा कई बार। जी होता है, क्योंकि हम लोग मैच खेलते हैं, क्योंकि अभी तक किसी से लड़ाई झगड़ा ये सब चीज़ हम लोग आज तक नहीं किए। हम लोग भी बोलते हैं कि आप खुशी मनाओ, आप ऐसा मनाओ कि सामने वाला को बुरा ना लगे, बुरा ना लगे। और बुरा भी अगर लग रहा है तो आप मैच ख़त्म हो, हारो चाहे जीतो, जाके आप उससे बात करो, सॉरी बोलो, माफ़ी मांगो, क्योंकि इस बात को मैच तक ही रखो। हाँ, क्योंकि आप मैच के बाद रखोगे, देख क्रिकेट आपका कब तक रहेगा? एक समय तक बस, जब तक आपका फॉर्म बल्ला चल रहा है रहा तब तक हाँ, चलेगा। हाँ, अब मैच जब खत्म होगा तो फिर क्या काम आएगा? संबंध, संबंध। जो चीज़ आप बनाए रहोगे संबंध। जैसे कि मैं खेलते आ रहा हूँ, कम से कम 17 साल से क्रिकेट खेल रहा हूँ जी। तो उसमें मैं कम से कम 10 से 12 लोगों से ऐसा संबंध बनाए कि अपने घर परिवार नहीं, वो लोग ऐसा मानते कि सिर्फ क्रिकेट के बदल। क्योंकि मैं पढ़ाई के दम में मेरा कोई सिर्फ एक ही फ्रेंड है पढ़ाई में, बाकी सब तो क्रिकेट वाले हैं। अच्छा, जी। आप बात किए फॉर्म का, क्या घनश्याम वर्मा कभी एक ऐसा समय आया जब एकदम आउट ऑफ फॉर्म से गुजर रहे हो, और जब उस आउट ऑफ फॉर्म से गुजर रहे थे तो कैसे फिर वहां से वापसी किए? आउट ऑफ फॉर्म तो एक समय आया था जब कटघोरा का टूर्नामेंट खेल रहे थे, तो उसके पहले मैं कम से कम 15 से 20 मैच में रन नहीं किया था। तो उस मैच में टीम वालों ने, मैं खुद कैप्टन हूँ लेकिन वहाँ पास में सभी का राय लेते हैं लोग टीम में, तो वहाँ पास बोले कि आप थोड़ा से नीचे हो जाओ, तो मेरे को बैटिंग में भेजे 8 डाउन। अच्छा जी, वो भी के कवर्धा के खिलाफ, जिसमें भोपाल के प्लेयर आते हैं। मतलब कि ये 2 साल पहले की हाँ, बात होगी फिर? 2 साल पहले जो नाइट में हुआ था? हाँ, नाइट वाला था, नाइट वाला। तो उस मैच में मेरे को अंतिम के ओवर में भेजे, लास्ट 2 ओवर में, अच्छा, जब सब के सब आउट हो गए थे फिर भेजे। वो ऐसा था कि काफ़ी दिनों से तो रन नहीं चल रहा था, तो मेरे को नीचे करा दी। फिर वो 8 डाउन में जाकर मैं 40 रन बनाए टीम के लिए। अच्छा। मैच जीता वो बारी। तो फिर वहाँ से फिर से ओपन चालू। तो उस मैच में जो सभी प्लेयर डिसीजन लिए थे तो मैं उसमें राजी था, क्योंकि मैच वही कहता है कि जब तक आप अच्छा कर रहे हो तो ऊपर रहोगे। अब इसमें बुरा मान, चाहे आप कैप्टन रहो चाहे आप अच्छा खिलाड़ी, क्योंकि अमित यादव का जो नाम है, एक समय ऐसा आ गया था कि हम लोग उसको बैटिंग नहीं करा रहे थे। अभी कुछ दिन शायद वो ड्यूस बॉल खेलने के बाद टेनिस में खेलने आए, तो उसको भी हम लोग नीचे कर दिए थे। तो जैसे लीलेश नेताम, उसका भी नाम है, उसको भी हम लोग अभी बीच में, वो भी काफ़ी नर्वस हो गए थे क्योंकि काफ़ी आउट ऑफ फॉर्म चल रहे थे। जब वो रिसाली का टूर्नामेंट हुआ उसमें भी, जिसमें 108 से ही मैच था बालाजी से, तो शायद सब रन हो गया था, 2 रन बनाना था, उस मैच को हारे। तो उसमें काफ़ी टेंशन में आ गए थे लीलेश नेताम, वो भी आउट ऑफ फॉर्म थे। तो फिर हमारे टीम के कुछ मेंबर हैं, उससे बहस हो गए। बहस होने के बाद घर चले गए, बिना बताए अपने घर चले गए। फिर उसके बाद कुछ दिन बाद फिर आए, फिर आने के बाद ऐसा खेल दिखाए हैं कि अभी तक काफ़ी अच्छा चल रहा है टीम के लिए, कि उसका न रहना टीम के लिए नुकसान है। तो अभी तक तो पीछे मुड़ कर नहीं थी। मैं चाह रहा हूँ कि हमारे सभी प्लेयर आगे हैं। भैया, एक टूर्नामेंट छत्तीसगढ़ में आप काफ़ी खेलते हैं, ऑल इंडिया बहुत खेलते हैं, छत्तीसगढ़ का एक टूर्नामेंट जिसको आप सर्वश्रेष्ठ का दर्जा देंगे कि ये टूर्नामेंट है जो छत्तीसगढ़ का नंबर 1 टूर्नामेंट? इसमें नो डाउट विनीत कप ही है। विनीत कप, क्योंकि विनीत कप जिस प्रकार का लेवल कराते हैं काफ़ी शानदार है, लेकिन उसमें सिर्फ निक्कू भैया को बोलना चाहूँगा कि उसमें सबको डाउट रहता है सिर्फ एक अंपायर, क्योंकि टूर्नामेंट तो सब चीज़ में नो डाउट काफ़ी शानदार है। ये अंपायर क्यों चेंज नहीं होते? ये अंपायर जब से विनीत कप हो रहा है यही चीज अंपायर है, तो ये चीज़ मेरे को आज तक नहीं पता है क्योंकि काफ़ी टूर्नामेंट में आजकल डांसिंग अंपायर आ गए, फाइनल के दिनों में चेंज करते हैं। अब वो उसको देखे चीयर गर्ल्स में रशियन लेके आते हैं तो फिर अंपायर भी चेंज कर सकते हैं। तो मैंने एक दिन सवाल किया कि आप अंपायर चेंज क्यों नहीं करते? इतना अच्छा टूर्नामेंट है, आपका नाम
लोग इंतजार करते इस टूर्नामेंट के लिए, क्योंकि काफ़ी टूर्नामेंट में तो 32 टीमें नहीं आती, हाँ। वहाँ तो 50 टीम से ऊपर हो जाती है। नहीं तो ओपन टूर्नामेंट में 16 टीम होना मुश्किल हो जाता है। मुश्किल है। लेकिन उस टूर्नामेंट में खेलने के लिए काफ़ी लोग इंतजार करते हैं उस टूर्नामेंट का। हाँ। तो लोग सिर्फ एक ही चीज़ जानना चाहते हैं कि अंपायर क्यों चेंज नहीं करते। इस चीज़ के जवाब अभी तक नहीं मिला है। देंगे जल्द से जल्द। कुंबली 11 में घनश्याम और सूरज भैया को तो हर कोई जानता है। आप लोगों के अलावा एक स्तंभ जैसा बोला जाए या बैकबोन, अगर आप किसी एक आदमी को क्रेडिट देना चाहो, चाहे प्लेयर हो या नॉन प्लेयर भी क्यों ना हो। तो मैं इसमें तो किसी एक का नाम नहीं लूँगा, क्योंकि सभी अपने जगह टीम का जो जहाँ ज़रूरत रहता है, चाहे कोई भी भाग में हो, वहाँ पास सभी अपना रोल अदा कर लेते हैं जी। तो इसमें मैं पर्सनली तो नाम नहीं लूँगा, क्योंकि सबके पास आता है कहीं ना कहीं से खेलने के लिए, पैसे में बुलाने कोई नहीं जाते, लेकिन सब टीम के लिए काफ़ी जुड़े हुए हैं। तो मैं किसी एक को तो नहीं बोलूँगा, तो सभी टीम के लिए, पूरा टीम जितने प्लेयर हैं सब टीम के लिए ही हैं। ये तो अपन सारी बातें कर लिए छत्तीसगढ़ क्रिकेट की। अब एक ऐसा सवाल जो शायद आप उस चीज़ से बहुत ज़्यादा चिढ़े थे या बहुत ज़्यादा मायूस हुए थे, ISPL का वो ऑक्शन जिस पे आपका नाम नहीं आया, और काफ़ी ब्लेम भी उस पे लगे हुए हैं कि वहाँ सेटिंग ज़्यादा चलती है। क्या उनके सेटिंग ज़्यादा है या हमारा सेटिंग कम है? यहाँ तो मैं ISPL मैं वहाँ कम से कम काफ़ी खर्चे करके गया था। हाँ। तो एक और काफ़ी मेहनत भी गया था मैं, क्योंकि 2 बार इंदौर भी गए थे। तो मैं बस यही चाह रहा था कि कम से कम जब ऑक्शन में नाम आए, मेरे गांव वाले इतना खुश हो गए थे कि मैं वहाँ पास मिठाई बांटे, लोग अच्छा। पटाखे भी फोड़े, ब्लू टिकट मिलेगा। हाँ। लेकिन जब ऑक्शन में नाम आए थे तो सब लोग काफ़ी खुश हो गए थे कि टीवी में देखेंगे। हाँ। लेकिन जब ऑक्शन के दिन था तो उस दिन हम कार, जो हमारे पास कार है ब्रीजा, हाँ। उसको हम लोग लेने गए थे। अच्छा, उसी दिन जिस हाँ, दिन ऑक्शन। ऑक्शन था, हाँ। तो उसको कार लेने में हम लोग का ध्यान नहीं था। हाँ। हम लोग पूरे ध्यान था मोबाइल में, ऑक्शन देख रहे थे। सिर्फ हम लोग बार बार रिचार्ज करके सिर्फ ऑक्शन 10 बजे रात तक देखें हाँ। कि कम से कम स्क्रीन में आ जाए। अब गाड़ी कैसा लिया क्या लिया उसमें ध्यान नहीं। वहाँ का मैनेजर बोल रहा है भैया आपका हो गया, आपका काम हो गया, हम लोग ध्यान ही नहीं है। हाँ। हम लोग उसको बता वो अपने शोरूम में टीवी में चालू कर दिए। अच्छा। तो अब उसको देखते देखते 10 बज गया रात। हाँ। तो नाम ही नहीं है वहाँ पास। किसी प्लेयर का 3 बार नाम ले रहे हैं, किसी प्लेयर का 2 बार नाम ले रहे हैं। हाँ। हमारा कम से कम 1 बार नाम ले लेता, भले अनसोल्ड हो जाता, तो वहाँ पास कम से कम ये तो सुकून होता कि चलो अब नेक्स्ट टाइम और तैयारी करें। अब ऐसा नहीं हुआ तो मैं तो काफ़ी हट हुआ हूँ, इसलिए मैं उससे तो अब दूरी हट गया। मैं तो डालूंगा ही नहीं, क्योंकि काफ़ी मेहनत और खर्चा करके वहाँ तक पहुँचा था, क्योंकि अपने खर्चे से ट्रायल देने जाना पड़ता था। शायद आप बीच में फ्लाइट से भी गए थे। फ्लाइट से गए, खुद के पैसे से रूम लिए, खुद के पैसे से खाना खाए। हाँ। तो कम से कम 30 से 40 हज़ार रुपये वहाँ तक पहुँचने में खर्चा हुआ था। हाँ। क्योंकि 2 बार गए इंदौर ट्रायल के लिए। 30 से 40 हज़ार खर्चा हुआ, उसके बाद नाम भी नहीं आया। नाम भी नहीं है। मतलब वो एक बार अनसोल्ड हो जाते तो कम से कम लगता है अरे कि स्क्रीन में आ जाता, क्योंकि काफ़ी लोग देख रहे थे भाई आपका नाम कब आएगा, आपका नाम बस फोटो बस देखिए हैं। हाँ। जैसे सबका लिस्ट आता है ना, हाँ। तो सब यही बोलते फोटो बस आया है आपका। तो ऑक्शन में आएगा कि नहीं आएगा। हाँ। तो बस यही चाहते कि कम से कम स्क्रीन में आ जाता, अरे अनसोल्ड हो जाता, कम से कम लोग तो खुश हो जाते हैं जो देख रहे थे। हाँ। हमको भी काफ़ी खुशी होती, ताकि हम सोचते कि नेक्स्ट टाइम थोड़ा और अच्छा तैयारी करें ताकि नेक्स्ट टाइम आ जाए। हाँ। यही सोच रहे। तो फिर मैं जो जिस प्रकार से हुआ, तो इससे मैं नेक्स्ट ईयर से तो मैं डालूंगा ही नहीं। हाँ। एक और अभी डाले, अभी एक ISCL करके, ISCL वो भी है। क्या आप मानते हो सच में वहाँ सेटिंग पूरी तो नहीं हो सकती, थोड़ी सेटिंग चलती है? थोड़ी तो चलती है, क्योंकि एक चीज़ मैं देखा हूँ कि मुंबई क्रिकेट भारी बॉल का है और अपने साइड हल्की बॉल चलती है। 6 सीड विक्की, विल्सन, टेट्रॉन, और वहाँ चलती भारी बॉल। हाँ। तो मेरे ख्याल से जो बाहर की जो टीमें हैं, ये ज़्यादातर छत्तीसगढ़ के जितने भी प्लेयर हैं, इसको उस बॉल से खेलने लायक नहीं मानते। लेकिन मैं जानता हूँ कि इस बॉल से मैं खेल सकता हूँ, क्योंकि इस बॉल से मैं खेला हूँ अभी भोपाल जो हुआ 20 लाख का टूर्नामेंट, वही भारी बॉल से खेला हूँ। वहाँ पास मैं 13 दिन रुका हूँ। अच्छा। 13 दिन रुकने के बाद जिस टीम में मैं था, हमारे सभी प्लेयर गए थे वहाँ खेलने।
हाँ सब बाहर हो गए थे। हाँ मैं ही बस सेमीफाइनल तक पहुंचा था। हम लोग ने थर्ड प्राइज भी वहाँ प्राप्त किए थे। तो भारी बॉल जब मैं खेला तो जो विक्की सिक्सी टेट्रॉन जो खेलते हैं हम्म, इसमें वो मज़ा नहीं है जो अच्छा मज़ा भारी बॉल में। तो वहाँ बस काफ़ी अच्छा लगा कि जब मैं 2 ओवर बैटिंग किया भारी बॉल, हम्म, अब मेरे टीम वाले बोले आपने तो अच्छा बल्लेबाजी की भारी बॉल, अब हाँ 6 बॉल ले लो। तो मैंने 6 बॉल लिया और 6 बॉल मेरे से बैठ में नहीं आया हम्म, क्योंकि वहाँ बस भारी बॉल, मैं रोज़ भारी बॉल खेला वहाँ। हाँ। ये महाराष्ट्र क्रिकेट का आप नाम लिए, क्या महाराष्ट्र का, मेरे को ऐसा लगता है कि उनकी लॉबी बहुत ज़्यादा है। वो हैवी बॉल में तो खासकर बहुत ज़्यादा उनको ही चांस मिलता है। और आईएसपीएल की रही बात, तो शायद अब आईएसपीएल में ट्रायल्स देने वाले लोग भी थोड़े से कम होंगे, क्योंकि सबके दिमाग में आ गया है कि जो खेलने वाले हैं बस वही ही खेलेंगे। अगर 96 प्लेयर में 5 या 7 प्लेयर हर साल नए आ रहे हैं तो फिर तो उतना ज़्यादा लोग नहीं जाएंगे शायद उस पर अब। अगर कम से कम मैं तो एक चीज़ बोलूँगा जो अनसोल्ड की है, हाँ मतलब स्क्रीन में नाम नहीं लाए। हाँ अगर नाम बस भी ला देते ना तो कम से कम छत्तीसगढ़ में अगर कहीं 400 फार्म था हाँ वो 1000 हो जाता, हाँ ये तो था। लेकिन अब वो 400 था तो 350 हो सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा 2 4 50 बढ़ सकता है, जी। लेकिन ज़्यादा तो नहीं बढ़ पाए क्योंकि जिस तरह से ये, हम्म, क्योंकि कम से कम अगर ये सोच के भी ला देते कि एक राज्य से भी अगर एक प्लेयर को ले लेते हाँ तो उस राज्य से अगर क्या पता अगर कहीं वहाँ बस खेलने का मौका मिल जाता, तो इसको देखकर छत्तीसगढ़ में भी वो भारी बॉल हाँ जो रहता है उसमें भी खेलने के लिए सभी खिलाड़ी हम्म आगे आते हैं। आईएससीएल का कल ट्रायल हुआ, इसमें तो अभी हर स्टेट की अलग टीम बन रही है, छत्तीसगढ़ की टीम बनेगी। आपको क्या लगता है हमारी टीम वहाँ पे जाके जब दूसरे स्टेट से मैच होगा तो उस बॉल पे कैसा परफॉर्म करेगी? परफॉर्म का तो नहीं बोलूँगा, लेकिन एक चीज़ कुछ सीखने को मिलेगा जी। क्योंकि इस बॉल में ज़्यादातर छत्तीसगढ़ के खिलाड़ी खेलते नहीं हैं, खेलते नहीं। लेकिन जब वहाँ जाएंगे हाँ उस बॉल के प्लेयर देखेंगे, बॉलर बैट्समैन सब देखेंगे, तो कुछ तो सीखने को मिलेगा, हाँ ताकि वहाँ जाने के बाद बस मैं यही चाहूँ कि टूर्नामेंट अच्छा हो। हम्म, तो जितने भी प्लेयर जाएंगे तो वहाँ जाने के बाद बस यहाँ आकर बोले कि अरे इस बॉल में होना चाहिए, अपने छत्तीसगढ़ में भी एक टूर्नामेंट हाँ होना चाहिए। तो मैं चाह रहा हूँ कि हमारे छत्तीसगढ़ में भी भारी बॉल का हो, क्योंकि क्रेज़ तो पूरा अब भारी बॉल का ही है। क्योंकि धीरे धीरे अब तो हमारे छत्तीसगढ़ में जो ओपन टूर्नामेंट होते थे हाँ अब वो तो धीरे धीरे 7 तक बंद हो जाएगा, जिस तरह से लीग अपने जोर पकड़ लिए। हाँ तो अगर छत्तीसगढ़ में हैवी बॉल होगा तो कुंबली 11 की एंट्री कंफर्म है? जी हाँ, क्योंकि अब ऐसा लगता है कि हमारे सभी प्लेयर की कंटिन्यू अगर 15 महीना दिन खेलेंगे, प्रॉपर तो वही है कि चेंज तो कुछ रहेंगे नहीं, बॉल तो वही रहेगा, बैट तो वही रहेगा, सिर्फ जो भारी रहेगा बैट का वजन बढ़ जाएगा, बॉल का वजन बढ़ जाएगा, बस प्रैक्टिस ही चाहिए बस उसके लिए। प्रैक्टिस ही चाहिए। हाँ क्योंकि भोपाल खेला हूँ मैं, कम से कम एक बार और हुआ था 20 लाख का, वहाँ पास हम लोग टीम कुंबली की टीम को लेके गए थे, हल्की बॉल वाले को, वहाँ पास हम लोग 1.5 लाख रुपये एंट्री भर के। हाँ तो वहाँ भी हम लोग मैच तो नहीं जीते थे, लेकिन दिल सब के जीते थे। हाँ तो उसमें ना प्रैक्टिस की ज़रूरत है बस भारी बॉल के लिए। क्योंकि हमारे यहाँ चलता ही नहीं है, अभी तक खेले नहीं है करके हुआ ही नहीं है। अगर हाँ। खेलना चालू कर देंगे तो शायद उस पे भी अच्छे हो जाएंगे। हाँ, क्योंकि अब महाराष्ट्र वालों का आप लेके आ जाओ 6 बॉल में। बस मेरा अगला सवाल यही होने वाला था। आप महाराष्ट्र चाहे आप अदर स्टेट जो भारी बॉल खेलते हैं उसको आप विल्सन में लेके आ जाइए। मेरे को नहीं लगता महाराष्ट्र का टीम, अगर ये जितने बड़े नाम हैं वो अगर विल्सन पे आएंगे तो वन साइड हारेंगे, जितना मैं जानता हूँ छत्तीसगढ़ क्रिकेट क्योंकि को। छत्तीसगढ़ जो खुर्शी पार पड्डा कब हुआ था उसमें नजीम गुल्ली आए थे, नजीम गुल्ली 2 और 40 रन भी दिए थे। वो बोल ही रहे थे बॉल क्या बॉल है, हाँ वो तो इतना हल्का कि उसको वहाँ पिच तक स्टंप तक पहुँचाना आसान नहीं है। हाँ तो जैसे हम लोग के लिए नामुमकिन है भारी बॉल, हाँ। उन लोग के लिए हमारा बॉल नामुमकिन है। हाँ बस वही है, प्रैक्टिस करें। प्रैक्टिस अगर हम भी उस बॉल से छत्तीसगढ़ के प्लेयर्स भी लगातार खेलेंगे, अभी जैसे आईएससीएल का ट्रायल हुआ, क्या पता हमारे स्टेट में कोई भले ज़्यादा नहीं छोटा लीग ही करा दे उस बॉल से कि प्लेयर उभरें, तो धीरे धीरे आदत बनते जाएगी। और मेरे को तो इतना भरोसा है कि हमारे यहाँ इतना टैलेंट है, इतनी अच्छी टीम्स है, इतने अच्छे प्लेयर्स हैं कि अगर मौका मिलेगा, प्रैक्टिस होगी तो अच्छा परफॉर्म करेंगे जी। अब अपन आते हैं, क्रिकेट की सारी बातें हो गई, घर पे वाइफ है, मम्मी है, भाभी है, घर का आपके लिए कंट्रीब्यूशन, मतलब कि कैसे आपको घर भी मैनेज करना होता है और क्रिकेट भी खेलते हैं, काफ़ी समय बाहर भी रहते हैं,
घर का आपके लिए मतलब कितना योगदान है, वाइफ का लेके या मम्मी को लेके? घर में अब मैं तो निकल जाता हूँ क्रिकेट, जब सीजन आता है हाँ। तो कम से कम 6 महीने, अभी जब से शादी हुई है हम्म, तो ज़्यादा दिन बाहर नहीं रहते, क्योंकि घर में समय देना पड़ता है, क्योंकि घर में मेरे अलावा और कोई नहीं है, क्योंकि वहाँ पास सभी सिर्फ लेडीज़ ही घर में, जी। तो मैं सबको देखना पड़ता है, क्योंकि अब ना पापा है ना बड़े भाई है, क्योंकि अब सभी को देखना जो भी है मेरे हैं, तो काफ़ी थोड़ा से एडजस्ट करने में थोड़ा समय लगता है, लेकिन हो जाता है क्योंकि इसमें सहयोग भैया का भी काफ़ी रहता है, सूरज भैया का। सूरज भैया का। जब भी मुसीबत कुछ भी आती है तो सबसे पहला मेरा उसी के पास कॉल जाता है हाँ, हाँ। और वो पूरा करते हैं। सारी बातें खत्म हो गई। अगर मैं आपको बोलूं घनश्याम वर्मा को एक टीम बना के लेके जाना है छत्तीसगढ़ की, कहीं बाहर टूर्नामेंट, ऑल इंडिया टूर्नामेंट खेलने विल्सन बॉल से, आप एक 11 बताओ अपने हिसाब से, तो आपके बस हिसाब से क्या 11 होगा? वैसे 11 तो मैं सबसे पहले टीम को ही दूंगा, क्योंकि अब जा रहे हैं बाहर, अगर हम 11 स्टेट से अलग अलग टीम प्लेयर बना के जाएंगे तो वहाँ बस कम्बिनेशन नहीं बनेगा। नहीं, छत्तीसगढ़ से आप छत्तीसगढ़ के किसी भी प्लेयर को ले सकते हो। हाँ नहीं, 11। वही तो अच्छा, तो आप मतलब उसमें पूरा कुंबली 11 ही हाँ, लेके जाओ। क्योंकि एक खेल मतलब आप अलग अलग से, अब जैसे बाहर से आप टीम बना लिए हैं हम्म, तो उसमें कम्बिनेशन नहीं बनता है, हाँ, क्योंकि उसको जानने में पहचानने में ही समय लग जाता है। अगर एक टीम से कंटिन्यू अगर खेल रहे हैं अपन, हम्म, कंटिन्यू खेल रहे हैं मतलब कहीं, जैसे हम लोग बेंगलोर भी गए खेलने, हाँ, तो यही टीम खेलने गए। पहली बार जब खेलने गए यलहंका, श्रीलंका, वहाँ हम लोग सेमीफाइनल तक सफर किए थे। हाँ, एक मैच ऐसा था क्वार्टर फाइनल मैच, जिसमें 7 ओवर में हम लोग 145 रन मारे वो थे। भी मेरे ख्याल से फ्रेंड्स को मारे थे, हाँ, सागर भंडारी वहाँ वाली की अच्छी टीम को। नंबर 1 टीम फ्रेंड्स हाँ, बेंगलोर। क्योंकि वो भी मैच हम लोग कितने रन से जीते, 7 ओवर में 145 को, मात्र 7 या 8 रन से। साथ ही उन लोग ने भी 135 से 37 रन मारे थे। हाँ, वहाँ आप खेलने गए, टफ है वहाँ का क्रिकेट थोड़ा बहुत सा। टफ है। ये लंका तो मेरे ख्याल से सबसे छोटी बाउंड्री बेंगलोर की हाँ। वही रही है, मतलब कर्नाटका की। नहीं तो जो आप फ्रेंड्स खेलने गए थे, छोटी बाउंड्री तो सिर्फ रिवर्स और पीछे का था, हाँ। सामने तो इतना बड़ा था कि स्ट्रेट छक्का मारना इतना आसान नहीं था। और ये फ्रेंड्स भी खेलने गए थे वहाँ पे, आप वन साइड मार के गेम को छोटा कर दिए थे, फिर रन बॉल मैच हारे थे शायद वहाँ से। और वो बेंगलोर का भी ऐसी, जैसे भिलाई में हुआ था लाल मैदान वाला, ऐसा बेंगलोर में भी हुआ है। अच्छा, क्योंकि टीम कुंबली की वहाँ एंट्री थी, हाँ, तो वहाँ पास हम लोग जो पिछले साल जो मैच हुआ विनीत कप 2024 वाली, 25 में तो नहीं हुए कुछ कारणवश, तो उस टाइम जब हम लोग मैच खेल रहे थे वहाँ, तो बारिश की वजह से तो वहाँ हम लोग फंस गए। तो उसके चक्कर में अब क्या हुआ कि हम लोग बेंगलोर नहीं जा पाए, तो बेंगलोर में हम लोग को बैन कर दिए। हाँ, अब वहाँ पास बैन कर दिए, फिर बोले कि हाँ किसी भी टीम से खेलने नहीं देंगे। तो हम लोग सोचे कि अब वहाँ जाना ही सही नहीं है, क्योंकि वहाँ गलती नहीं हमारी, अब ऊपर वाले ने हम लोग का साथ नहीं दिया, बारिश हो गए। हाँ, ये सरकंडा का टूर्नामेंट चल रहा था जो फाइनल आगे बढ़ते जा रहा हाँ, बढ़ते जा रहे थे। हाँ, उसके चक्कर में इधर 2 टूर्नामेंट था, 5 लाख और 2 लाख का। हाँ, तो बात वहाँ पास इनाम का नहीं था। हम लोग कोशिश बहुत की है जाने के लिए, जो कमेटी थी बेंगलोर की, हाँ, वो तो पैसा भी देने को तैयार था आने जाने के लिए, लेकिन मेन था कि चले तो जाते, हाँ, लेकिन वापस आना भी था। आने में तो 2 दिन समय लगता है, 2 दिन लगता है। अब बिना फ्लाइट का तो नहीं आ सकते। हाँ। तो उसमें फाइनेंशियल भी ज़्यादा खर्चा था, हम्म, तो आना भी फ्लाइट से ही था, क्योंकि उसके 1 दिन बाद होली था। हाँ, वो होली त्योहार को तो नहीं छोड़ सकते ना, सही बात है। तो इस कारण से हम लोग वहाँ नहीं गए। हाँ, अब मैं आपसे ऐसे सवाल पूछूंगा जो आपको कुंबली 11 भी किसी एक प्लेयर का नाम लेना है, ठीक है? मैं ये मजाकिया है, सीरियस ऐसा कुछ भी नहीं है, पर नाम लेना है, इससे नहीं बच सकते आप। एक आलसी प्लेयर। कुणाल ध्रुव। कुणाल ध्रुव। वो बॉलिंग करता है और पीछे में जाके चुप खड़ा हो जाता है। सबसे गंदा रहने वाला। सबसे गंदा रहने वाला एक था जो टीम से हट गए, अनिकेत क्या? अंकिया। अच्छा। ओ, ऐसा था कि 2 दिन तक नहाते भी नहीं थे। सबसे कंजूस प्लेयर। चीतू साहब। सबसे ज्यादा खाने वाले। सबसे ज्यादा खाने वाले मैं लेना चाहूंगा, कौन खाता है जी ज्यादा? ये तो सोचनी कर दिए पूरे टीम में। खोमेश निर्मलकर। खोमेश भैया। मोबाइल में सबसे ज्यादा लड़की लोग से बात करने वाला।
अब ये तो सबसे कठिन है। और ये है, अब उसका शादी हो गया तो नाम क्योंकि वो भी देखेंगे तो नाम लेना नहीं चाहूंगा। शादी के पहले शादी के पहले थे हमारे प्रवीण अच्छा, प्रवीण उइके भी है। जिसकी शादी हो गई है। वो जब भाभी की जब फोन आती थी ना तो तुरंत मैच छोड़ के घर भाग जाते थे। अच्छा। भाभी के डर में। एक खिलाड़ी टीम में जो अपना गलती कभी नहीं मानता। लेफ्ट हैंड गेंदबाज राकेश यादव। ठीक है भैया, एक सवाल की अगर मैं बोलूं, घनश्याम वर्मा कैप्टन है, उनको टीम लेके जाना है ऑल इंडिया खेलने के लिए, विल्सन बॉल का टूर्नामेंट, आपको 11 बनाना है जिसमें कुंबली के कोई प्लेयर नहीं होना चाहिए, नहीं तो आप पूरे 11 कुंबली के लेके चले जाओगे। आप अपने आप को टीम में रख सकते हो एज ए कैप्टन, आपके हिसाब से क्या 11 होगा? 4 बॉलर। सबसे पहले तो मैं चिंटू चरणजीत, चिंटू भैया 1 बॉलर, और दूसरा साहिल खान 2 बॉलर, तीसरा प्रिंस ठाकुर, अंबिकापुर वाले ये, प्रिंस ठाकुर 3 बॉलर, और चौथा बोलना चाहूँगा अभी जो नया बॉलर अभी मार्केट में अपने मतलब निकले हैं, राजा कुर्रे, रायपुर वाले जी। ये 4 बॉलर ऐसे हैं। 4 बॉलर, 5वें आप खुद हो गए। 5वें नहीं, बैट्समैन, बॉलर तो नहीं है। हाँ बैट्समैन, 5 बैट्समैन हो गए, अब 6 बैट्समैन और 6 बैट्समैन में आ गया आपका जिम्मी जो खुद स्वयं, क्योंकि लेफ्ट हैंड बल्लेबाज भी चाहिए, और जो हल्की बॉल तो नो डाउट अच्छी है। दूसरा राज ठाकुर, और तीसरा है अभी 8 अभी हो गया 8, और शहजाद गोपी पटेल 10, और एक और है बिलाई का जिसका नाम मैं भूल रहा हूँ, जो फिनिशिंग टाइम करेंगे, हिमांशु, ये 11 होगा आपका। आज हमारे साथ थे घनश्याम वर्मा। आपने सुना होगा कि कैसे लिफ्ट लेके और कितनी संघर्षों के बीच घनश्याम वर्मा आज छत्तीसगढ़ के फेमस घनश्याम वर्मा बने। कैसे उन्होंने कुंबली 11 को 2016 के बाद जब उनको एक ग्रामीण टीम का दर्जा दिया जाता था, वहाँ से अब छत्तीसगढ़ की टॉप की टीम बनी हुई है। अगर आपको ये पॉडकास्ट अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। तो मैं धन्यवाद देना चाहूँगा 108 का सभी सदस्य जिन्होंने इस पॉडकास्ट में मेरे को बुलाए। मैं काफ़ी वेट कराए, उसके लिए मैं क्षमा चाहूँगा, क्योंकि जिस तरह से मेरे को बुलाया काफ़ी अच्छा लगा। बहुत बहुत धन्यवाद सभी मेंबर का, और ख़ासकर जिमी भी है जिन्होंने मुझे पॉडकास्ट के लिए बुलाया। थैंक यू, धन्यवाद।